हमने देखा था कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। ड्यूरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं, तो याद कुछ रखना नहीं है। उसमें राइट हैंड साइड पे वांट ऑफ फैक्टर आई लगा देना है। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इज इक्वल टू I W2 M1 M2 W1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB 1000 W2 M2 W1। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF 1000 W2 M2 W1। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I WRT अपॉन MV। ये नीट के लिए मतलब शॉर्टकट है। अगर पार्ट बी में पूछा है तो ये यूज़ नहीं करना है। यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर यू कैन फाइंड डिसोसिएशन फ्रैक्शन। डिसोसिएशन फ्रैक्शन अल्फा होता है I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। N क्या होता है? नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएटेड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। और अगर डिसोसिएशन परसेंटेज पूछे हैं तो डिसोसिएशन फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। डिसोसिएशन परसेंटेज पूछे तो डिसोसिएशन फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। सिमिलरली अगर एसोसिएशन फैक्टर पूछा है, एसोसिएशन फ्रैक्शन, तो एसोसिएशन फ्रैक्शन y इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइड विथ 1 अपॉन N माइनस 1, वेयर N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटिंग। जैसे एसिटिक एसिड में N2 होता है क्योंकि दो मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। NaCl में यहाँ पर N2 होगा क्योंकि एक NaCl में से दो आयन्स बनते हैं, राइट। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स। जैसे कंप्लीट डिसोसिएशन है तो CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर है 3 क्योंकि इसमें 3 आयन बनते हैं। अगर कंप्लीट एसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग। कंप्लीट एसोसिएशन है तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो I इज इक्वल टू 1/2। अब पूरे चैप्टर में सब में से IMP सम है। ये सेकंड लास्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है। पहले देखते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसोसिएटेड इन 25 ग्राम बेंजीन। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब ये बेंजोइक एसिड आपका सॉल्यूट है और बेंजीन सॉल्वेंट है। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.62 केल्विन। KF गिवन है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड करो। मतलब यहाँ कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड करो, राइट। तो इसकी मेथड पहले देख लो। ये 2-3 सम है, उसकी मेथड क्या बनेगी? पहला मेथड में पहला काम क्या करना है? वांट ऑफ फैक्टर I फाइंड करो। वांट ऑफ फैक्टर I फाइंड करो। कौन से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से वांट ऑफ फैक्टर I फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पर डेल्टा TF गिवन है ना, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF का फॉर्मूला है I इंटू KF इंटू M। इसमें से डेल्टा TF पता है, KF पता है, मोलालिटी पता है, तो I मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे आप वांट ऑफ फैक्टर I फाइंड कर लो। फिर अगेन I फाइंड करो या I रखो इन टर्म्स ऑफ
नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन, एक फॉर्मूला था ऐसा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। इसको लिखा था हमने, कैसे पता है, वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, राइट। तो आई की वैल्यू ऊपर से ली वो यहाँ रख दो, नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली रख दो। नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली मतलब जो इनिशियल मोलालिटी है वो, और नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हो सब मैं दिखाता हूँ। तो 3 स्टेप बनेंगे। पहले ये फॉर्मूला से आई फाइंड करो, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम फाइंड करो, फिर ये फॉर्मूला रख दो। बीच में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। 3 स्टेप बताओ। फर्स्ट आई फाइंड करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करो, इक्विलिब्रियम पे पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, आई रखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। इसमें आई रखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम रखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाए और डिसोसिएशन कांस्टेंट के पूछे तो सी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है तो सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। के क्या होता है, सी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। जैसे कि देख लो, टू ग्राम benzoic acid is dissolved in 25 gram benzene, shows depression in freezing point by 1.62, kf given है, find percentage of dissociation। चलो ये क्या है, बेंजोइक एसिड का मास मतलब W2, बेंजीन का मास मतलब W1, ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। डेल्टा TF 1.62, KF 4.9, KF क्या है 4.9, और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122, फॉर्मूला क्या है C6H5COOH। ये है सॉल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास, डेल्टा TF KF, बेंजोइक एसिड के फॉर्मूला से M2। तो मोलालिटी फाइंड करो, मोलालिटी क्या होगी 1000 W2 अपॉन M2 W1, वैल्यूज़ रख दो, मोलालिटी 0.6557। अब पहला स्टेप हमारा वांट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करो। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF रख दो 1.6, या तो फिर पहले आई को सब्जेक्ट बनाओ, आई इज डेल्टा TF अपॉन KF इंटू एम। डेल्टा TF 1.62, KF 4.9 और मोलालिटी 0.6557। तो वांट ऑफ फैक्टर आई मिल गया 0.504, ये मिल गया आपको वांट ऑफ फैक्टर आई। अब क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। लेट अस अज्यूम दैट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज एक्स, लेट अस अज्यूम दैट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज एक्स। एसोसिएशन की प्रोसेस लिख दो, 2 बेंजोइक एसिड ट्वाइस। यहाँ लिखना है आपको, ये फिक्स है हर एक सम में, 11th का है। पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखो, प्रोडक्ट तो 0 होगी इनिशियली। चेंज लिखो, चेंज क्या होता है, इनिशियल इंटू डिग्री ऑफ एसोसिएशन और माइनस में इनिशियल इंटू डिग्री। अच्छा ये 2 है तो 2x नहीं लेना है, क्योंकि मैंने क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन x लिया है, राइट, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है। तो ये कैसे आया,
अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो चेंज कितना होगा -x। क्यों? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर इनिशियल 1 है तो चेंज -x, तो इनिशियल 6, 5, 5, 7 है तो चेंज कितना, राइट। या तो फिर ऐसा करो, इससे x को मल्टीप्लाई कर दो, याद रख लो -0.655x। अच्छा, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर चेंज x है तो यहाँ x/2 होगा। क्यों? 2 तो 1, 2 तो 1 तो x तो x/2, तो 0.6557 x/2। अब देखो इतना था, उसमें से इतना एसोसिएट हो गया तो बचा कितना, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इतना बचा 0.6557 कॉमन ले लिया। चलो इतना फिर से कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख दो इनिशियल मोलालिटी। चेंज हमेशा क्या करना है, कोई भी रिएक्शन हो, दिस मल्टीप्लाई बाय -x। अच्छा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, तो x है तो x/2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फिर यहाँ सम कर दो, ये कॉमन ले लो, 0 प्लस दिस। टोटल भाई, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इनिशियल, टोटल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो यही है जो मोलालिटी आई, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यही है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन सब का सम, ये दोनों पार्टिकल, ये भी होगा ये भी होगा, तो सम कर दो दिस एंड दिस। भाई टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इन दोनों का सम, इसमें से ये कॉमन ले लो तो बचेगा 1 - x प्लस x/2। -x प्लस x/2 क्या होगा, -x/2, 2 का LCM तो -2x प्लस x तो -x, तो 1 - x/2। ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम है। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, I की वैल्यू रख दो। टोटल कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम ये रहा और इनिशियल ये रहा, ये कट जाएगा तो इससे x मिल जाएगा, राइट। तो 3 स्टेप रहे, 4 स्टेप, मोलालिटी फाइंड करो, I फाइंड करो, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, फिर I टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यूज़ रख दो तो x मिल गया। चलो अब है 2.13, सिमिलर सम है 2.13, 2.33 होमवर्क में करना है आपको, राइट। 2.33 जो है वो होमवर्क में, ये इलस्ट्रेशन होगा 2.12 और ये 2.13। एक्सरसाइज का 2.33 है, सिमिलर है तो होमवर्क में पढ़ो। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter water। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी, भाई एसिटिक एसिड का वॉल्यूम है, डेंसिटी है तो मास मिल जाएगा। आपके पास एसिटिक एसिड का वॉल्यूम है और डेंसिटी, तो मास मिल जाएगा एसिटिक एसिड का। वाटर का वॉल्यूम है तो मास मिल जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितना ml में वॉल्यूम उतना ग्राम में मास। ml कितना, ये 1000 ml, ml में वॉल्यूम 1000 है तो ग्राम में मास 1000 हो जाएगा। डेल्टा TF गिवन है, I और KA फाइंड करो। चलो 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, डेंसिटी दिस इज डिजॉल्व्ड इन 1 liter वाटर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है डेल्टा TF, तो I और KA फाइंड करो, वही है सब। देखो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 ml, डेंसिटी गिवन है, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास ऑफ एसिटिक एसिड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ वाटर इन ग्राम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ml इज इक्वल टू 1000। वाटर का जितना ग्राम में मास होगा उतना ही ml में वॉल्यूम होगा, तो मास हो गया 1000। फिर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, तो मोलालिटी मिल जाएगी 1000 W2 M2 W1। W2
0.6 1.06, M260, W1000 0.0106। अच्छा, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल अपॉन केजी। चलो, मोलालिटी के बाद क्या है? सेकंड पॉइंट, आई फाइंड करो यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ मोलालिटी। वैल्यूज़ रख दो, आई को पहले सब्जेक्ट बनाओ, डेल्टा टी एफ ये सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.0205, डेल्टा टी एफ गिवन है 0.020, के एफ 1.86, मोलालिटी हमने फाइंड की है ये रे। तो ये क्या मिल गया? वन टॉप फैक्टर आई। एसिटिक एसिड इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट डिसोसिएट्स इनटू एसीटेट एंड H+। एसिटिक एसिड इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट्स इनटू एसीटेट एंड H+, एंड लेट अस अज्यूम दैट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x। भाई यहाँ एसिटिक एसिड बेंजीन में नहीं, ये वाटर में, तो डिसोसिएट होगा। अगर बेंजीन में होता तो एसोसिएट होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। अब फाइंड करना क्या है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो देखो वो कैसे मिलेगा। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ऐसे होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी चेंज क्या होगा? माइनस कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इनका चेंज क्या होगा? प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक्स। क्यों? यहाँ सब वन ही है, वन है तो यहाँ x है, तो यहाँ पर भी x ही होगा मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों का सम, इनमें से 0.0106 कॉमन, यहाँ पर ये 0 है, इन दोनों का सम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम, इन तीन का सम, ये प्लस दिस, ये कॉमन ले लो 0.0106, तो 1 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स। वन टॉप फैक्टर आई क्या है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये फिर से टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम 0.0106 1 माइनस एक्स, ये प्लस दिस, इनमें से 0.0106 कॉमन, 1 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, 1 प्लस एक्स। वन टॉप फैक्टर आई क्या है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली, राइट। आई की वैल्यू पुट कर दो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम यहाँ से, और इनिशियल ये कट जाएगा, एक्स मिलेगा। अब आप सोचो एक्स मिले उसको यहाँ रख दे तो सबके कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएंगे। जैसे देखो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.0106 1 माइनस एक्स रख दो, इन दोनों का 0.0106 एक्स रख दो। अब जैसे ही दोनों के सबके कॉन्सेंट्रेशन मिल गए, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के, यह वैल्यू रख दो तो के मिल जाएगा, राइट। चलो अब ये लास्ट सम है, ये अलग है थोड़ा देखना। 10 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 10 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ फाइंड करो। के ए गिवन है, के एफ गिवन है, तो यहाँ थोड़ा सेपरेट होगा सीक्वेंस मेथड में। यहाँ पर मेथड का सीक्वेंस ये हो जाएगा, पहले आप क्या करो, मोलालिटी फाइंड करो। मोलालिटी फाइंड करने के बाद टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करो। टोटल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम फाइंड करो। फिर आई, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करो। फिर के ए लिख दो,
राइट। के लिख दो और के की वैल्यू भी रख दो। के भाई के निकालो और वैल्यू से इक्वेट करो तो उससे x मिल जाएगा, उससे आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x मिल जाएगा फिर I मिल जाएगा। I क्या होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। I से डेल्टा TF मिलेगा। एक बार फिर से बताओ, पहले मोलालिटी फाइंड करो, फिर Ka फाइंड करो, Ka फाइंड करके इक्वेट करो, x मिलेगा, फिर I फाइंड करो, डेल्टा TF। 10 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो W2 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का मास W2, वाटर का मास W1। कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलो W2 W1 M2 इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मोलालिटी 1000 W2 अपॉन M2 W1, ये मोलालिटी मिल गई। x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका डिसोसिएशन हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी हमने फाइंड कर ली, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो चेंज क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन इनका सम कर दो। फिर K क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 0.3264 अपॉन 1 माइनस एक्स। के इतना बचेगा। अब ये x की वैल्यू 1 के कंपेयर में बहुत कम होती है, तो 1 के कंपेयर में x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। फिर k की वैल्यू रख दो, इसको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मिल गया, उसका स्क्वायर रूट ले लो, x मिल गया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल मिल गया, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबका सम कर दो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सबका सम, इसमें से ये कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, उसमें से x कट कर दो 1 प्लस एक्स। अब I क्या होगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये कट जाएगा। अब x तो आपको पता है वो रख दो, तो I मिल गया। वांट ऑफ फैक्टर I मिलेगा तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, I KF मोलालिटी, I 1.0655 राइट। फिर KF की वैल्यू गिवन है 1.86 और मोलालिटी आपने फाइंड की थी 0.3264, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा राइट। इसमें कोई डाउट हो तो लाइव लेक्चर में पूछ लेना है।